Educatious, the digital learning platform. हेलो, नमस्कार। वेलकम टू एडुकेशियस। बहुत से लोगों का सपना होता है कि वो दिल्ली या फिर बड़े बड़े शहर जहां पे यूपीएससी की कोचिंग रहती है वहां जाके यूपीएससी सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें। कई बैकग्राउंड से लोग आते हैं जिनकी फाइनेंशियल कंडीशंस भी डिफरेंट होती हैं, एजुकेशनल बैकग्राउंड भी डिफरेंट होता है और बहुत सा सोशल बैकग्राउंड भी डिफरेंट होता है, लेकिन मकसद सिर्फ एक ही होता है, गोल सिर्फ एक ही होता है कि मैं वो यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करके और एक अधिकारी बनूं, चाहे वो आईएएस बनूं, चाहे वो आईपीएस बनूं, आईएफएस बनूं या फिर कोई भी सेंट्रल सर्विसेज के अंदर मैं एक अधिकारी के ओहदे पर नियुक्त हूं। तो इसके तहत बहुत से कैंडिडेट बहुत सी आशाएं लेके दिल्ली की ओर रुख करते हैं। दिल्ली के अंदर जैसा कि हम जानते हैं ओल्ड राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर, ये दो वो प्लेस हैं जिसको हम मक्का ऑफ यूपीएससी भी बोलते हैं। तो बहुत सी परिस्थितियों के अंदर लोग तैयारी करते हैं। कुछ की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी होती है, कुछ की कमजोर होती है, लेकिन जज्बा यूपीएससी क्लियर करने का एक सा होता है, उस गोल की तरफ निगाहें एक सी होती है। तो जैसा कि मैंने भी अनुभव किया और मेरे जो भी अधिकारी मित्रगण हैं उन्होंने भी ये चीज अनुभव की कि सिर्फ एक यूपीएससी सिविल सर्विस की ओर अग्रसर होते हुए हमें क्या कहीं कोई प्लान बी भी सोचना चाहिए, क्या हमें साथ में इसके कुछ और भी ऐसा कुछ परस्यू कर लेना चाहिए जिसके कारण हम अगर हम किसी भी कारण प्लान ए दैट इज यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में नियुक्त नहीं हो पाते हैं तो क्या हमें किसी और अग्रसर भी जाना चाहिए। तो मैं आज आप लोगों के लिए कुछ ऐसी चीजें लेके आया हूँ, ऐसे कोर्सेज, ऐसी अपॉर्चुनिटीज लेके आया हूँ जो आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन के साथ साथ आप लोगों को, अगर आपका फाइनेंशियल एजुकेशनल बैकग्राउंड परमिट करता है तो आप लोगों को जरूर ये परस्यू करना चाहिए सो दैट आपके ये फ्यूचर के अंदर एक हैंडी रहे, आपके फ्यूचर में ये काम आए। तो शुरू करते हैं आज फर्स्ट से, जो कि है एलएलबी, दैट मींस अ डिग्री इन लॉ। जो कोर्स है वो कोर्स बहुत ही आगे अपॉर्चुनिटी का कोर्स है। आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और साथ में आप एलएलबी कर लेते हैं तो उसके कारण आपके बहुत से एवेन्यूज खुल जाते हैं। जैसे कि अगर आपको मुखर्जी नगर से कोचिंग लेनी है या राजेंद्र नगर से कोचिंग लेनी है और आपको साथ में एलएलबी के अंदर आपका दाखिला हो जाता है, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी के लॉ फैकल्टी में हो जाता है या किसी और इंस्टीट्यूट में भी हो जाता है, तो सबसे बड़ी बात है कि आपके पास अपार्ट फ्रॉम योर ग्रेजुएशन एक और डिग्री हो जाएगी। दैट मींस यू विल बी मोर क्वालिफाइड। अलोंग विद दैट जो एलएलबी का जो सिलेबस उसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ना पड़ता है, जो कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही अहम हिस्सा होता है यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के सिलेबस का। तो इसके साथ अगर आप दिल्ली के लॉ फैकल्टी, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लॉ फैकल्टी में अगर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसके साथ आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है तो आपको हैवी रेंट वाले रूम्स, अकोमोडेशन और जो कि बहुत ही खराब कंडीशन के आपको इन एजुकेशनल जो लोकेलिटीज होती हैं, जो कि मुखर्जी नगर के आसपास के अंदर बहुत सी छोटी छोटी इंदिरा नगर, इंदिरा विहार, इस टाइप की बहुत सी छोटी छोटी ऐसी जहाँ पे बेसिक एमेनिटीज भी नहीं है, बहुत सी जहाँ पे गंदगी भी रहती है, बहुत ज्यादा सीवरेज कंडीशन भी अच्छी नहीं है, आपको वहां पे बहुत ही हेफ्टी अमाउंट देके आपको रेंट पे करना पड़ता है। तो इस अगर आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर वो एग्जाम क्लियर करके आपकी अच्छी रैंक आ जाती है और आपका लॉ फैकल्टी के अंदर आपका एलएलबी के लिए अगर दाखिला हो जाता है, एडमिशन हो जाता है और साथ में आपको डीयू का हॉस्टल भी मिल जाता है नॉर्थ कैंपस का, तो वो सोने पे सुहागे जैसा काम करेगा। इसके अंदर क्या रहेगा, आपको सबसे बढ़िया जो लोकेलिटी होगी, आपका हॉस्टल होगा वो नीट एंड क्लीन होगा, आपको हाइजेनिक फूड मिलेगा, आपकी जो आसपास का एटमॉस्फेयर होगा, लोग होंगे वो लीगल जो मेंटालिटी के लोग होंगे, तो आपका माइंड का जो एस्पेक्ट है वो ब्रॉडन अप होगा। साथ में इसके साथ क्या एवेन्यूज ओपन हो जाएंगे, आप अलोंग विद यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन अगर आपके स्टेट का या किसी अन्य स्टेट का जुडिशरी का एग्जाम आता है तो आप एक जज बनने के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे बाय परस्यूइंग दैट एलएलबी। आप एलएलबी करने के बाद
जज भी बन सकते हैं, आप आईएएस तो बन ही सकते हैं, साथ में आप जज भी बन सकते हैं। अगर किसी को ऑप्शनल लेने में बड़ी कठिनाई हो रही है तो आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ लो ऑप्शनल रख सकते हैं, जिससे कि आपकी डिग्री भी हो जाएगी और आपका यूपीएससी का एक ऑप्शनल सब्जेक्ट भी कवर अप हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर आपने लेबर लॉज पढ़ा है आपके एलएलबी के अंदर, तो आप बहुत ही प्रेस्टिजियस जॉब, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर, ठीक है, इस तरह की जॉब के लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। साथ में आप जो और एग्जाम आते हैं जैसे कि असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, उसके अंदर लेबर लॉज का बहुत ही अहम पार्ट रहता है, तो आपको जो लेबर एप्टीट्यूड की वजह से आपको वो क्लियर करने में भी बड़ी आसानी हो जाती है। साथ में सीबीआई के अंदर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर का एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट करती है, आप उसके लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। तो बहुत से जो लीगल एप्टीट्यूड के जो एग्जाम है, लीगल क्वालिफिकेशन के एग्जाम है जिसके अंदर एलएलबी मैंडेटरी होती है, तो आप वहां के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इसके साथ हम देखेंगे कि नेक्स्ट इज एमएसडब्ल्यू या फिर मास्टर्स इन सोशियोलॉजी। नेक्स्ट इज मास्टर्स इन सोशियोलॉजी। तो मास्टर इन सोशल वर्क या एमएसडब्ल्यू या फिर कोई एमपीएस मास्टर्स इन पॉलिटिकल स्टडीज, तो आप ये सब इग्नू, जैसे आपकी एक इग्नू यूनिवर्सिटी है, ओपन यूनिवर्सिटी, आप वहां से एमएसडब्ल्यू कर सकते हैं, एमए सोशियोलॉजी कर सकते हैं, मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस कर सकते हैं। तो इस तरह के बहुत से कोर्सेज है, डेवलपमेंट स्टडीज है, गांधीयन स्टडीज है, एमए इन हिस्ट्री कर सकते हैं। आप अपने ऑप्शनल के हिसाब से एक साथ में एक कोर्स अगर आप मास्टर डिग्री कर लेते हैं तो दैट विल बी एन एज बोथ फॉर योर यूपीएससी प्रिपरेशन आल्सो एंड बोथ फॉर योर प्लान बी व्हिच यू विल बी परस्यूइंग इफ यू फेल इन यूपीएससी। तो आप इग्नू के अंदर एनरोल कर लीजिए, आपको ऑनलाइन एडमिशन रहेगा, आपको कुछ अपने रिक्विजिट डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। अगर मान लो आपकी मास्टर्स इन सोशल वर्क हो जाती है तो भी आप असिस्टेंट लेबर कमिश्नर या फिर लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इस तरह के एग्जाम से आपको, और सोशल वर्क में रहेंगे तो आप किसी एनजीओ के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, आप सोशल वर्क की दिशा के अंदर अपना आगे का फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स। तो मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स जो देखा जाए तो अगर आपने कॉमर्स या इकोनॉमिक्स से बैचलर डिग्री की हुई है तो मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स आपके पास एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, जिसके बेसिस पे आप इंडियन इकोनॉमिक सर्विस में भी जा सकते हैं। अगर आप मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स कर लेते हैं तो आपका इकोनॉमिक्स ऑप्शनल है तो वो भी कवर अप हो जाएगा। इकोनॉमिक्स का बहुत सा पार्ट जो होता है वो यूपीएससी के प्री एज वेल एज मेन सिलेबस का हिस्सा रहता है। प्री के अंदर इकोनॉमिक्स का बहुत ज्यादा पार्ट आता है अलोंग विद अमलगमेशन विद करंट अफेयर्स, तो आप वहां के लिए भी आप अपना सिक्योर करेंगे, आपके इकोनॉमिक कांसेप्ट्स क्लियर होंगे और आप इजीली प्री क्वालिफाई कर पाएंगे। इसके साथ साथ पेपर जो मेंस का एग्जाम का है उसके अंदर जो पेपर 3 है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, उसका बहुत सा हिस्सा जो है वो इकोनॉमिक्स के ऊपर बेस्ड रहता है। तो मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स करके आपको एक एज मिलेगी उस पेपर 3 को कवर अप करने के लिए, जो कि ओवरऑल देखा जाए तो चारों पेपर में से सबसे कम स्कोरिंग रहा है। आज के हम पिछले कई सालों की अगर आप मार्कशीट उठा के देखेंगे जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं, तो पेपर 3 के अंदर मोस्टली के एग्जाम्स के मार्क्स जो रहे हैं वो कम रहे हैं, जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के मार्क्स कम रहे हैं। तो आप मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स करके एक तो अपना प्री सिक्योर कर सकते हो, मेंस का पेपर 3 सिक्योर कर सकते हो, आप इकोनॉमिक्स ऑप्शनल भी रखते हो, और सबसे बड़ी बात है अगर आपका आईएएस में सिलेक्शन नहीं होता तो आप इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के लिए भी एलिजिबल हो सकते हो। नेक्स्ट इज पीजीडीएलएल, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन लेबर लॉज, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड पर्सनल मैनेजमेंट। तो अगर आपने बैचलर डिग्री की हुई है तो आप किसी भी संस्थान से, बहुत से संस्थान हैं जो कि इस टाइप का लेबर लॉज का डिप्लोमा करवाते हैं। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन लेबर लॉज कर लेते हो या फिर इंडस्ट्रियल रिलेशन या फिर पर्सनल मैनेजमेंट या फिर साथ में आप एमबीए परस्यू कर लेते हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएट एमबीए या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट विच इज इक्विवेलेंट टू एमबीए, तो आप एमबीए भी कर लेते हो इन एचआर। तो आप असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर, इस टाइप के एग्जाम के लिए आपकी ग्रेजुएशन डिग्री और एक साल का डिप्लोमा या 2 साल जो भी आप परस्यू करेंगे
तो उसके बाद आप उस संदर्भ में आप एक और एग्जाम असिस्टेंट लेबर कमिश्नर के लिए इजीली क्वालिफाई हो जाते हैं। जहां एलएलबी में आपको 3 साल लगेंगे, आप एक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन लेबर लॉज, इंडस्ट्री रिलेशन या पर्सनल मैनेजमेंट करके आप एलिजिबल हो जाते हैं असिस्टेंट लेबर कमिश्नर के लिए विद इन अ टाइम स्पैन ऑफ 12 मंथ्स ओनली। नेक्स्ट देखा जाए तो आप एज अ कंटेंट राइटर, आपको अगर कोई डिग्री आपने कर ली है या फिर आप नहीं करना चाहते, इनमें से कोई ऑप्शंस नहीं लेना चाहते, जो ये 5 ऑप्शंस हैं इनमें से, तो नेक्स्ट 4 ऑप्शन जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किए इनमें से नेक्स्ट ऑप्शन इज टू बिकम अ कंटेंट राइटर। तो आप या तो अपना ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं जिसके अंदर आप अपना कंटेंट लिखते रहें। इससे आपका 2 फायदा होगा, आपकी राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ही, जो कि मेंस एग्जाम का बहुत बड़ा हिस्सा होता है, आपकी राइटिंग प्रैक्टिस अच्छी रहेगी, आंसर राइटिंग अच्छे रहेंगे, साथ में आपकी ब्लॉगिंग साइट चलेगी। तो दैट मींस यू विल हैव अ वन सोर्स, यू विल सिक्योर अ वन सोर्स ऑफ रेवेन्यू विद इन अ टाइम स्पैन ऑफ योर प्रिपरेशन ओनली। आप किसी इंस्टीट्यूट के साथ अगर एसोसिएट करते हैं, बहुत से बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, आप वहां पे किसी के साथ एसोसिएट करते हो एज अ कंटेंट राइटर, तो आप करंट अफेयर मैगजीन्स के अंदर एडिटर बन सकते हैं उनके, या फिर उसके जो भी नोट्स रहते हैं तो आप उनकी वो प्रिपरेशन करने में उसकी टीम का हिस्सा बन सकते हो। तो इससे आपका फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी रहेगी और साथ में आप अपने फील्ड से ही जुड़े रहेंगे और आपको उस फील्ड के अंदर आगे जाने का मौका मिलेगा और साथ में आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन साइड बाय साइड एक सही दिशा में चलती रहेगी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट इज टेस्ट इवेल्युएटर। आप कंटेंट के अंदर, कंटेंट राइटिंग में इतना समय नहीं लगाना चाहते क्योंकि आप चाहते हैं कि मैं वो जो समय है वो अपनी प्रिपरेशन के अंदर लगाऊं, तो आप किसी भी इंस्टीट्यूट के साथ कोलैबोरेट करके एक टेस्ट इवेल्युएटर भी बन सकते हैं। अगर आपने कोई मेंस लिखा है लेकिन आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया, या आपका प्री क्लियर हो गया, 1-2 प्री क्लियर किए हैं आपने, मेंस लिखे हैं और लेकिन आपका मेंस क्वालिफाई नहीं हो पाता या आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो आप एज एन टेस्ट इवेल्युएटर भी काम कर सकते हैं, किसी इंस्टीट्यूट के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा, आपको जो आपको शॉर्ट कमिंग्स हैं, आप देखेंगे कि दूसरे जो कैंडिडेट्स हैं उनकी बहुत सारी आपको आंसर शीट्स पढ़ने को मिलेंगी। तो वो जो आंसर शीट आप पढ़ेंगे तो आपका माइंड ब्रोडन अप होगा कि एक क्वेश्चन के कितने टाइप के आंसर्स आप दे सकते हो, और आप करीबन 20 अगर इवेल्युएट करेंगे, 20 कॉपीज इवेल्युएट करेंगे, तो आपके 20 होराइजन्स खुलेंगे उस एक क्वेश्चन से रिलेटेड, क्योंकि हर एस्पिरेंट ने अपनी सोच के हिसाब से अलग अलग पॉइंट्स दिए होंगे। तो आपको 20 लोगों के पॉइंट अपने खुद के माइंड के अंदर आप इनकलकेट कर पाएंगे पर्टेनिंग टू दैट पर्टिकुलर टॉपिक। तो टेस्ट इवेल्युएटर के साथ आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन भी सिक्योर करेंगे, अलोंग विद दैट आपकी मेंस की प्रिपरेशन में बहुत ही हेल्प करेगा और आपकी आंसर राइटिंग ऑटोमेटिकली ब्रोडन अप हो जाएगी। आपका उस टॉपिक को देखने का नजरिया, जिसको क्रिटिकली एनालाइज करने का नजरिया है, वो ऑटोमेटिकली ब्रोडन अप हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज आप किसी भी संस्था के साथ, सेमी गवर्नमेंट भी होती हैं, गवर्नमेंट संस्थाएं भी होती हैं, आप एज एन उनके साथ इंटर्न करके इंटर्नशिप कर सकते हैं। जैसा कि नीति आयोग के अंदर इंटर्नशिप की बड़ी वैकेंसीज निकलती हैं। नीति आयोग में कोई पॉलिसी मेकिंग से रिलेटेड अगर कोई प्रोग्राम चल रहा है उसमें आप इंटर्नशिप कर सकते हैं। कई कंपनियां होती हैं, कई बड़े बड़े एनजीओज होते हैं जहाँ पे इंटर्नशिप होती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कई मिनिस्ट्रीज भी इंटर्नशिप कंडक्ट करती हैं, ठीक है, जिसमें यंग प्रोफेशनल्स की जरूरत पड़ती है। आप अगर रिक्रूटमेंट टू यंग प्रोफेशनल्स आप गूगल पे डालेंगे तो आपको पता चलेगा, अपार्ट फ्रॉम दिस परमानेंट गवर्नमेंट जॉब्स लाइक यूपीएससी, एसएससी, बहुत से यंग प्रोफेशनल की जॉब निकालते हैं पर्टिकुलर मिनिस्ट्री या उनसे एसोसिएटेड ऑटोनोमस डिपार्टमेंट, और वहां पे आप उनके साथ एसोसिएट कर सकते हो। उनके कॉन्ट्रैक्ट पे या जो भी उनकी एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस है उनके साथ आप एसोसिएट करके आपको सरकार में काम करने का मौका मिलेगा और आपको एक इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट में मिलेगा। यंग प्रोफेशनल की तरह भी आप जुड़ सकते हो, कंसल्टेंट की तरह भी आप उनके साथ जुड़ सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है टू गेट इंटर्नशिप एट सम गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री। देन अगर आपने बीटेक किया है, बहुत से आपने देखा होगा कि बहुत से कैंडिडेट्स इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं जो कि सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करते हैं। वो बहुत से जिसके अंदर कंप्यूटर साइंस, आईटी, ईसीई, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के एस्पिरेंट रहते हैं।
तो आप साइड बाय साइड, आज के दिन क्या है, आपको चैट जीपीटी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बिग डेटा है, बहुत सारे नए एवेन्यूज दुनिया में आ रहे हैं। तो आप अलोंग विद योर प्रिपरेशन आप साथ में कोई पाइथन का कोर्स कर लिया, कोई टेक्निकल कोर्स आजकल ऑनलाइन है, कोर्सेरा है, यूडेमी है, इस तरह की बहुत सी वेबसाइट है जहां से आप कोई भी ऑनलाइन एक टेक्निकल कोर्स, एक या दो टेक्निकल कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर सकते हैं, जिससे आप एज अ फ्रीलांसर भी हो सकते हैं, या फिर आफ्टर योर प्रिपरेशन इफ योर प्लान ए फेल्स यू कैन स्टार्ट योर ओन आईटी कंपनी। तो टेक्निकल कोर्सेज, अगर आपका टेक्निकल बैकग्राउंड है तो आप टेक्निकल कोर्सेज भी कर सकते हैं, जिससे कि आपको अगर 4-5-6 साल आप यूपीएससी प्रिपरेशन में देते हैं, या फिर कई लोग 8-10 साल तक दे देते हैं, बट उनका जो ड्रीम है वो नहीं हो पाता है, कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पाती है, तो ऐसा ना हो कि आप 10 साल के बाद खाली हाथ हो जाएं। आप एक टेक्निकल कोर्स करके एज अ फ्रीलांसर उससे जुड़े रहेंगे और बाद में अपना खुद का टेक स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। तो ये मैंने कुछ चीजें बताई जो कि यूपीएससी की प्रिपरेशन जो जर्नी है, आपकी यात्रा है, उसके दौरान आप साथ में परस्यू कर सकते हो। ये कोई कंबाइंड होलिस्टिक लिस्ट नहीं है कि इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। आप अगर थोड़ा सा भी गूगल सर्च करेंगे या फिर कोई भी सर्च करेंगे या फिर अपने किसी सीनियर से बात करेंगे तो आपको बहुत सारे एवेन्यूज पता चलेंगे, जिसके तहत जाके आप, या अपार्ट फ्रॉम योर सिंगल गोल ऑफ यूपीएससी सिविल सर्विसेज, आप एज अ प्लान भी बहुत सी डायरेक्शन में जा सकते हैं। तो ये मैं आप लोगों के लिए जो कैंडिडेट्स कई बार इसलिए लेके आया कि कई कैंडिडेट्स बहुत सालों की यात्रा के दौरान इस एम को अचीव करते करते बहुत से हताश निराश हो जाते हैं। फिर बहुत सालों के बाद उनके जब अटेम्प्ट्स खत्म हो जाते हैं या उनकी एज निकल जाती है, तो उनके पास कुछ नहीं रह जाता, सिर्फ एक डिग्री रह जाती है ग्रेजुएशन की, जिसके बेस पे मोस्टली एग्जाम्स की डेट भी जा चुकी, कहीं प्राइवेट जॉब भी नहीं मिल रही, तो वो एस्पिरेंट्स फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और वो एक्सट्रीम स्टेप्स की तरफ चल जाते हैं और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो आप अलोंग विद योर यूपीएससी, आई थिंक यू शुड गो विद ऑल दिस मेंशन। जहां भी आपका इंटरेस्ट है, आपको इनमें से कहीं ना कहीं आपको परस्यू जरूर करना चाहिए, so that in the times to come, if there, because UPSC's other name is Uncertain Public Service Commission. There is no certainty ki whether you will be able to clear or not, and I assure you, if you will be able to have a backup plan of these courses or some internship, you will be able to succeed in your life. Thank you very much. Jai Hind, Jai Bharat.